अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 239 रिटेंशन ऑफ लॉ बैक्स। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट रिटेंशन ऑफ लॉ बैक्स। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिटेंशन क्या होती है, रिटेंशन रेशो, डिविडेंड पे आउट, और इस लेक्चर में हमने कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि रिटेंशन के हैं। रिटेंशन वैसे रिटेन अर्निंग को कहते हैं, उसको मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज़ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अच्छा, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता शेयर होल्डर्स में, वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है। उसे हम क्या करते हैं, फर्दर री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में उससे क्या है, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिटेंशन भी होती है। रिटेन प्रॉफिट या ऐसे रिटेंशन भी कहते हैं उस कंपनी की। The profit which is retained by the company is for the purpose of reinvestment in the business, and that amount of profit which is not distributed among the shareholders, यानी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती बल्कि रिटेन कर लेती है कंपनी, अपने पास सेव कर लेती है, रख लेती है, ताकि वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सके। इसे हम कहते हैं रिटेन प्रॉफिट और रिटेंशन। एज मोर प्रॉफिट विल बी रिटेन, मोर विल बी द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ कंपनी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी ग्रो करे, बजाय इसके कि सारा का सारा प्रॉफिट आप एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपने शेयर होल्डर्स में, आप क्या करें, कुछ प्रॉफिट रिटेन भी कर लें। यानी कंपनी अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रिटेन करती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि ज़्यादा जब पैसे बचाए हैं तो उस पैसे को रखना तो नहीं है ना, तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी और उससे फर्दर अर्निंग करेगी। Profit is an internal source of financing. The profit whereas external source of financing, equity or debt, जब हम बात करते हैं ये internal source है to take money from shareholders, from board holders for the company. But when company uses that money taken as debt and reinvest it in its business and increase its capital, then it is called profit. It becomes an internal source of financing for the company. यानी कंपनी जब ये प्रॉफिट बचाती है, यानी जो डेट वगैरह लेती है शेयर होल्डर से या बॉन्ड होल्डर से लेती है, और इस डेट को जो पैसे लिए हैं उसको अपने बिजनेस में लगाती है और अपना जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ करती है, तो उस इंक्रीज़ करते जो इंक्रीज़ आता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, और ये क्या बन जाता है, अब आपकी कंपनी की इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बन जाती है। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इट कैन बी और शुड बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जो प्रॉफिट अर्न किया है तो इसे क्या है, आप री इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए यूज़ कर सकते हो और करना भी चाहिए। वंस दिस प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड देन रिटेंशन मैक्सिमाइजेज द ग्रोथ। वही रिटेन अर्निंग यानी रिटेंशन, रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग को कहते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जब पैसा बचा रहे हो उसे री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी क्या जो ग्रोथ है कंपनी की वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, एनहांस होगी। रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स शुड बी मैक्सिमाइज, अब रिटर्न भी बढ़ेगा, and this is for sure, as we know that the whole financial management actually focuses on one thing, that is maximization of return। यानी मैनेजमेंट है किस लिए, इसीलिए है कि जो शेयर होल्डर्स का, स्टॉक होल्डर्स का जो रिटर्न है उससे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। एंड एवरी फाइनेंशियल डिसीजन शुड बी मेड बाय कीपिंग इन माइंड दैट द रिटर्न आर टू बी मैक्सिमम। जो भी डिसीजन लिया जाता है ये देख कर लिया जाता है कि शेयर होल्डर्स के जो रिटर्न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाए। Will it be maximized by distributing profit or it will be maximized by retaining the profit? हाँ जी, हम किस तरह से इस रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, या तो हम सारा का सारा जो प्रॉफिट है जो हम अर्न कर रहे हैं उसको या तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड, या फिर हम उसको रिटेन कर लें ताकि उसको री इन्वेस्ट कर सकें। तो इफ़ वी वांट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड द ग्रोथ वी हैव टू रिटेन प्रोवाइडेड वी हैव गोट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी क्या करें, बजाय इसके कि हम अपना जो प्रॉफिट अर्निंग है हमारी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिटेन कर लेनी चाहिए वो प्रॉफिट, ताकि हम उसे इन्वेस्ट करके, अगर हमारे पास री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्केट रेट से अगर कहीं पर आपको ज़्यादा रेट मिल रहा है, ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको इन्वेस्ट करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रिटेंशन रेशो।
Retention is measured in term of retention ratio. The retention ratio is actually a ratio of such profit which has been retained with that profit which is earned. यानी retained किया गया profit और जो earn किया गया यानी total earning और हमारी retained earning यानी जो उसमें से बचा रहे हो उसकी रेशो को कहते हैं. Meaning that it is the ratio of the profit retained and profit earned or the retained profit divided by total earning या earning per share. यानी आपने क्या करना है, अगर रिटेंशन रेशियो निकालनी है तो रिटेन्ड प्रॉफिट जितना आप रिटेन कर रहे हो डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पर आप कितना अर्न कर रहे हो. जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकलती है रिटेंशन रेशियो. इफ वी हैव गॉट रिटेंशन रेशियो देन वी विल बी रिटेन्ड प्रॉफिट रिटेंशन पर शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर. तो इस तरह से भी कर सकते हो. एंड इफ़ वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द अमाउंट डिविडेंड, अगर हमारे पास पहले से ही डिविडेंड की अमाउंट मौजूद है देन हम डिविडेंड पे आउट जैसे कैलकुलेट करते हैं जिसका फार्मूला DPS डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. देन रिटेंशन रेशो कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द DPO डिविडेंड पे आउट रेशो आउट ऑफ 1. लेकिन ये देखें अभी तो मैंने आपसे कहा ना कि आप क्या करोगे, जो रिटेन्ड प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर है उसे डिवाइड करके रिटेंशन रेशियो निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास डिविडेंड पे आउट की वैल्यू यानी डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेटेड है, पे आउट की वैल्यू रेशियो की कैलकुलेटेड है तो आप उसे यूज़ करके रिटेंशन रेशियो निकाल सकते हो जिसका फॉर्मूला है 1 - DPO यानी RR यहाँ रिटेंशन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, DPO डिविडेंड पे आउट को रिप्रेजेंट करता है. यानी 1 में से माइनस करोगे DPO को तो आपके पास RR निकल आएगा. So we can conclude our discussion that retention is important as it relate with the growth of company यानी हमारी growth company की बढ़ती है. In order to calculate the retention ratio either we have to relate the amount of retention with the retained earning या तो retention की amount यानी हमारा retained profit और earning per share को relate कर लो. अगर हमारे पास DPO यानी dividend pay out ratio की value calculated है तो हम इसको क्या है सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट को फ्रॉम द 1 और 100% से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. सो मोर विल बी द रिटेंशन रेशो, मोर विल बी और एक्सपेक्टेशन अबाउट द ग्रोथ, लेस विल बी द रिटेंशन रेशो, लेस विल बी और एक्सपेक्टेशन अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. यानी जितनी ज़्यादा हमारी रिटेंशन रेशो यानी हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग वगैरह है वो ज़्यादा होगी तो ग्रोथ के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा कम होगी तो कम होगी क्योंकि हमने पैसा बचाया ही नहीं जो हम री इन्वेस्ट करके अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है फर्दर इससे अर्निंग कर सकें. लेकिन एंड इफ़ द रिटेंशन रेशो गेट एक्सट्रीम बिकम्स 100%, बहुत हद की हो जाए यानी 100% हो जाए देन वी विल एक्सपेक्ट मैक्सिमम ग्रोथ. यानी हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा और कम की बात की थी तो 100% जब आ जाए भाई हमारी एक्सपेक्टेशन ही मैक्सिमम है ज़्यादा ज़्यादा. लेकिन अगर ज़ीरो आ जाए रिटेंशन रेशियो यानी कुछ बचाया ही नहीं आपने तो ग्रोथ कंपनी की भी ज़ीरो होगी क्योंकि अपडेट करने के लिए ग्रो करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है. एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटेनिंग प्रॉफिट एंड कैलकुलेटिंग रिटेंशन रेशो. सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.